आइसोमेरिज्म। अब ये रिंग चेन की हमें बात नहीं करनी है, यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे एक दो एग्जांपल में। बाकी जो है वो स्ट्रक्चरल अभी हमने पढ़ना है, लेकिन इसके टाइप्स को हम क्लियर कर देते हैं ताकि हम आगे फिर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल, और उसके बाद हम आएंगे स्टीरियो या स्पेस पे। फिर इसमें भी दो टाइप है, एक है कन्फिग्रेशनल, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आमतौर पर क्या है कि फर्स्ट ईयर इंटर की किसी भी बुक में, फेडरल, केपीके, सिंध टेक्स्ट, पंजाब, किसी में भी कन्फर्मेशनल का जिक्र नहीं है। ये यूनिवर्सिटी लेवल का टॉपिक है। तो कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल में फर्क ये होता है, वैसे हम जनरली कहते हैं these compounds conformational isomers can be separated, मतलब they exist separately, सॉरी ये कभी भी सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम जब ये सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हमेशा साथ में होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल के फर्दर टाइप्स हैं ज्योमेट्रिकल। अभी इसको सिंपल करेंगे हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल में आ जाते हैं सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एन, टी। जबकि दूसरा आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखें इसमें हमने क्या पढ़ना है। हमने कहा स्ट्रक्चरल, मतलब इस क्लासिफिकेशन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं कितना जो है वो ये लंबा चौड़ा, इतने सारे एग्जांपल्स बुक में दिए हुए नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल याद करें। बुनियादी तौर पर दो टाइप है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो में आप डायरेक्ट आ जाएं ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल के भी तीन टाइप्स हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ क्या डिस्कस करना है, सिस ट्रांस, और रिंग चेन की भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो अभी आपको पहले रट्टा लगा के क्लासिफिकेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हम आएंगे स्ट्रक्चरलिज्म पे, जब उसमें हम आएंगे उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल क्या है, ऑप्टिकल क्या है। ठीक है, ये चंद एक पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो है वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है या नहीं वगैरह, लेकिन ये एक बुनियादी क्राइटेरिया है किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स को चेक करने के लिए कि भाई वेदर दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स आर नॉट। तो वो हमें इन पॉइंट्स में से पता चलता है। तो अभी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम पहले आएंगे किस पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल उसके टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर ए टाइप। नंबर ए टाइप इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन में कहेंगे कि ये आइसोमेरिज्म का बुनियादी क्राइटेरिया है कि भाई उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। फिर
अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्टिविटी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कि भाई कहीं पे कार्बन के साथ जो है वो 4 ग्रुप हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कहीं पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक डबल बॉन्ड है, उसमें से एक डबल बॉन्ड है और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है। तो ये अभी इसकी डिटेल पे हम आएंगे। उसमें पहला टाइप है चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही जाहिर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए क्या, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कि भाई कार्बन एटम्स की जो चेन हमने सिलेक्ट की है उसके अंदर कितने कार्बन है। अगर उसमें डिफरेंस आ जाए तो हम कहेंगे ये चेन आइसोमर्स है। अब चेन आइसोमेरिज्म किसी में भी हो सकता है, किसी भी कंपाउंड में हो सकता है, सिर्फ अल्केन नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम बात अल्केन की करते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी अल्केन है। अब देखें, अगर हम कहें अल्केन में मीथेन 0 आइसोमर्स, इथेन भी 0, प्रोपेन भी 0। हालांकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन का एक एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, एक कंपाउंड तो मौजूद है, तो हम एक आइसोमर तो होता ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों का एक एक आइसोमर है। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, CH3, CH2, CH2, CH3, इस कंपाउंड का आयुपिक नेम हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। और इसी का अगर हम कोई मसला है, एन ब्यूटेन आइसो, ये हो गया आइसो, और ये उसके साथ चौथा कार्बन, बल्कि आइसो ब्यूटेन। मतलब कि ब्यूटेन के दो कंपाउंड हैं, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। आप आयुपिक नेम दे सकते हैं। एक बात जहन में रखें, कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की जो हम जाहिरी स्ट्रक्चर बनाते हैं बोर्ड पे या कॉपी पे, उससे बाज दफा ये पता नहीं चलता कि ये आइसोमर्स हैं या नहीं। हम जब नाम देते हैं उसका, याद रखें कि कंपाउंड के आयुपिक नेम में से आपको पता चलेगा कि ये आइसोमर है या नहीं। कोई भी दो कंपाउंड दिए जाए, आप उसका आयुपिक नेम दें, अगर उसका आयुपिक नेम चेंज आ रहा है इसका मतलब है वो आइसोमर्स हो सकते हैं। और इस मतलब ये आइसोमेरिज्म के टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आते भी हैं एंट्री वगैरह में, तो वो बहुत ही सिंपल लेवल के, जैसे सपोज करो दो कंपाउंड दे दिए कि भाई ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं। है या नहीं का मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, मॉलिक्यूलर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है फिर वो आइसोमर्स हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद आपने उसका आयुपिक नेम देखना है। आयुपिक नेम देंगे कि भाई अगर उनका आयुपिक नेम सेम आ रहा है तो फिर तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे। ये इस पे हम आगे कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पता चल जाएगा। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, देखो दोनों कंपाउंड में क्या फर्क आया है। इसकी चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, इसकी चेन में 1 2 3 कार्बन है। चौथा जो कार्बन है वो ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे,
तो जब कार्बन की चेन में डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे। C4H10 के बनते हैं 2, और पेंटेन C5H12 के 3 बनेंगे। मतलब अब आप आगे ये करते जाएं कि डबल कर दें पिछले नंबर को और उसमें से 1 माइनस कर दें। पेंटेन, फिर हेक्सेन C6H14 5, हेप्टेन 9, ऑक्टेन। हाँ भाई, कितने होंगे? 80। मैंने आपको कहा कि डबल करते जाएं, तो ये डबल करना कोई रूल या कोई फार्मूला नहीं है। डबल करने का मकसद है, ये एक आसान सी बात है, सारे केसेस में ये फॉलो नहीं होता। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। 9 9 18 होने चाहिए, 18 - 1 17, लेकिन इसके आइसोमर 18 ही होते हैं। तो ये नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम करने के लिए कोई मखसूस फार्मूला नहीं है। नोनेन C9H20, तो 36 - 1 कितने हुए? 35। डीकेन इसके हैं 75, डबल होने चाहिए थे। 70 70 - 1 69, तो यहाँ पे भी ये फार्मूला फॉलो नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता। आज तक कभी भी किसी भी एंट्री के पेपर में ये नहीं पूछा गया कि ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन के आइसोमर्स कितने बनेंगे। ये हमने ऐसे ही सिर्फ लिख दिया है। आप सिर्फ यहां तक याद रखें तो ये बहुत ज्यादा है, इनफ है। लेकिन अगर इतने ही याद रखते हैं तो आगे वाले 2 3 कंपाउंड याद करने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो इसीलिए अब चेन आइसोमेरिज्म में यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स, जिनके आपको आइसोमर्स पता होने चाहिए। देखो, मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूं यहाँ पे। सपोज करें, आप इसका नाम बताएं। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपको आने चाहिए आइसोमेरिज्म में से। पेंट टू इन, हाँ हाँ, वही वही। आप समझ रहे हैं ना? भाई मैं कहीं पे गलत लिख दूं, मसला नहीं है। मैं कहीं पे गलत लिख दूं, मसला नहीं है। आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भाई, ये यहाँ पे गलत लिखा है, हम इसको सही कर लेंगे। पेंट 1 इन, इसका नाम बोले बेटा। हाँ, इसका नाम बताएं जी। 3 मिथाइल। भाई क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर भी नहीं आता क्या अभी तक? 1 2, 2 पे यहाँ से क्यों नंबरिंग की है हमने? क्योंकि ब्रांच है यहाँ से, डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, यहाँ से सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहा था। अब देखो इसमें
डबल बॉन्ड 1 पे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पे है। ब्यूट 2 इन है, पेंट 1 इन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे 2 पे आ गया है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है, बल्कि क्या है, ये कतई पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। अब अगर कुछ बच्चे जो ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, अगर उनको भी कोई मसला हो रहा हो कि भाई ये पता नहीं क्या है, मतलब हमें ही कंफ्यूज कर देते हैं कि पहले एक पॉइंट बोला फिर बोला कि नहीं नहीं ये तो मैं तो गलत बोल रहा हूं, ऐसे नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए कि आपको वो बात जहन में रहे कि ये दोनों एक दूसरे के चेन पोजीशन आइसोमर्स हो ही नहीं सकते। पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन हमने चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, और अगर कार्बन की चेन चेंज हो जाती है, चेन का चेंज होना मतलब चेन में पहले 5 कार्बन थे, अब कितने आ गए, इसका मतलब है ये पोजीशन में काउंट, भले पोजीशन चेंज हो जाए, इसको हम पोजीशन में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि किस में काउंट करेंगे, चेन आइसोमर्स में। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। कोई सवाल है यहां तक? नंबर 2, अब इसके लिए जो चंद एक पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको जहन में रखें। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ जाए, हर चीज सेम, चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, उसकी पोजीशन वेरी कर जाए, तो फिर उसको हम कहेंगे जो है वो पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म का जो नाम है ना, जो उसका उसके टाइप का नाम है, वही आपको बता देता है कि जो है वो इसके अंदर क्या लॉजिक होगा। अब सबसे पहले कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स में हो सकता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, देखो देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में हो सकता है जहां पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो कि उसको आप डिस्प्लेस करके कहीं भी रख सकें। नहीं समझ में आया होगा? इसका मतलब है कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसका सिर्फ एक बॉन्ड खाली हो और उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकें। अल्केन, अल्केन जैसे 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन पेंटेन, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ये पोजीशन आइसोमर्स है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। देखो अल्कीन में डबल बॉन्ड कहीं भी रख सकते हैं हम, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी रख सकते हैं। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसका एक बॉन्ड खाली हो, इसका एक बॉन्ड तो खाली नहीं है, ये तो बीच में आता है हमेशा, इसको तो दो बॉन्ड चाहिए, इसको दो बॉन्ड चाहिए, इसके केस में और इसके केस में। अल्कीन और अल्काइन में हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कहीं भी, बीच में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में आता है एक्स, और अल्कोहल इसमें आता है, और अमाइन इसमें आता है, लेकिन कौन सा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी।
ये कंपाउंड्स हैं। हालांकि इसके अलावा थायो अल्कोहल भी बनता है, सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन यूं बन सकता है, आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ईथर, कीटोन, अल्डिहाइड एंड क्या पूछा मैंने, कांट शो और शो, कांट शो, और डी है ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इनमें से मैंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो भाई ईथर में भी नहीं होता, अल्डिहाइड में भी नहीं होता, और कीटोन में भी नहीं होता, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज होगा ना। मैं लिखूंगा ये क्वेश्चन, नहीं ये लिखूंगा। बता रहा हूं, अल्केन वाला बता रहा हूं। हाँ, पहले तो वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ईथर, कीटोन, अल्डिहाइड, ऑल ऑफ दिस। आप तो कह रहे थे नन ऑफ दिस। तो भाई इनमें से किसी में भी जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अच्छा अभी देखें, अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड का बताएं कि इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है। एक बात जहन में रखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये आइसोमर्स कौन से हैं, तो आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले उनका फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं, और उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये है कि आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया है, आप उनका आयुर्वेदिक नेम दे दें। इसका आयुर्वेदिक नेम बताएं। आपने डायरेक्ट आइसोमेरिज्म पे जाना ही नहीं है, छोड़ दें। सुने, आपने डायरेक्ट आइसोमेरिज्म पे जाना ही नहीं है। आप पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें, आपको पता चल जाए कि भाई ये आइसोमर्स हो भी सकते हैं या नहीं। चलो आपने फार्मूला चेक कर लिया, फार्मूला सेम आ गया, इसका मतलब है हमने कहा कि ये आइसोमर्स होंगे। अब डिसाइड करना है कि कौन से हैं। जरा चेक करो, पेंटेन पेंटेन, कार्बन की चेन सेम है, इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मिथाइल मिथाइल, दोनों के अंदर। सिर्फ किस चीज का फर्क आया है, तो भाई आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, पोजीशन आइसोमर्स में। क्लियर हुआ। देखें, एक और मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, और बहुत ध्यान देना है इसमें आपने। CH3, CH2, CH2, Cl। और अगर आप समझते हो Cl को छोड़ दें, आप OH लगा दें, मसला नहीं है, आप OH लगा सकते हैं। अब मैं नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं नंबर 1 कंपाउंड। और ये
इनफ एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म को क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 कंपाउंड एंड हम नाम नहीं दे रहे इसका अभी, एंड दिस इज नंबर 4। अगर मैं यहां पे कहूं 1 एंड 2, ये दो कंपाउंड आपस में पहला और दूसरा, ये कौन से आइसोमर होने चाहिए? डेफिनेटली चैन आइसोमर। इसकी चैन में 4 कार्बन है, इसकी चैन में 3 कार्बन है। तो नाम भी हमने नहीं दिया, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के, सॉरी, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैंने पोजीशन लिखा लेकिन आपने कहा चैन, तो असल बात यही होनी चाहिए, चैन आइसोमेरिज्म। ओके। अच्छा, अब आए टू एंड 2 और 3 को भी छोड़े, पहले आते हैं 3 और 4 पे। तो आप 3 और 4 को देख के डिसाइड करके बताएं ये कौन से आइसोमर होने चाहिए आपके ख्याल से। देखो, इसकी चेन में 1 2 3 4 कार्बन आ सकते हैं, इसकी चेन में, तो इसका मतलब है ये भी चेन आइसोमर्स, ये भी चेन आइसोमर्स। अब अगर कोई और इशू हो, कोई और मैं पूछूं, सपोज करो 1 एंड 3, इसका बताएं। 1 एंड 3 को चेक करें, ये भी आपस में चेन आइसोमर्स। फिर मैं कहूं 2 एंड 3 को चेक करें, 2 एंड 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। अब जरा चेक करो, देखो, इसकी चेन में 3, इसकी चेन में 3, लेकिन 1 2 3, 1 पे OH और यहाँ पे 2 पे OH। तो अब बताओ ये कौन से हुए? अब हुए ये पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा, इसमें हो गया 2 एंड 3। और अगर हम 3 और 4 की बात कर ली, 1 एंड 4 हुआ नहीं, 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1 एंड 4। देखो, इसमें 4 OH1 पे, OH2 पे, तो ये भी कौन से हुए? पोजीशन आइसोमर्स। अब क्लियर हुआ है? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो मैंने कंपाउंड लिखा था, इसके टोटल आइसोमर कितने बने हैं? मैंने कंपाउंड लिखा था, देखो देखो समझो, इसमें कार्बन थे 4, हाइड्रोजन है 9, और यहाँ पे है OH। बिल्कुल 10 भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के, ताकि वो ईथर में ना चला जाए, इसीलिए मैंने सिर्फ अल्कोहल लिखा है। आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स कितने हैं, बताएं, आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा देखो, 4 है, या फिर 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो ये हुए 10। कितने होंगे, 4 या 10? 10 क्यों नहीं? हालांकि ये तो आपने लिखा है कि भाई वो चेन, वो पोजीशन, वो वगैरह वगैरह, वो तो वो तो हमने उनका आपस का रिलेशन बताया है कि ये इसका क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है, ठीक है। लेकिन टोटल कंपाउंड कितने बने हैं? वो तो 4 ही हैं। ये इस तरह बात हुई कि एक ही खानदान के 4 बेटे हैं, A B C D।
एक ही बाप के 4 बेटे हैं, ए बी सी डी। अब पूछा जाए ए और बी आपस में क्या है? बेटे हैं भाई, ये भाई हैं आपस में। ए और बी क्या है भाई? बी और सी क्या है? बी और डी क्या है? ए और सी क्या है? ए और डी क्या है? तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये 10 भाई हैं आपस में। भाई 4 ही हैं। ये हमने उनका आपसी रिश्ता बताया है कि भाई ये भाई हुए, ये भाई हुए, ये भी भाई हुए, ये भी भाई हुए, और कोई रहता है? हाँ एग्जैक्टली exactly। इनका भी आपस का रिश्ता। तो देखो रिश्तेदार तो बहुत हैं। एक रिश्ता, दो, तीन, चार, पांच, 6 रिश्ते। और इसका मतलब है 12 लोग। तो 12 लोग नहीं है, लोग सिर्फ